प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज को लेकर अनाउंसमेंट जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते रहते हैं और उसी को लेकर कई बार लोगों ने जो है सवाल उठाया। बाद में फिर पता चला कि नहीं, वैकेंसीज आएगी और अच्छा खासा वैकेंसी जो है डिप्लोमा लेवल पे बिहार के अंतर्गत आपका निकाला गया, जिसमें दो मेजर वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। एक है जूनियर इंजीनियर का और एक निकाला गया है लैब असिस्टेंट का। ये दोनों ही वैकेंसीज BTAC के द्वारा निकाला गया है, जूनियर इंजीनियर का भी और लैब असिस्टेंट का भी। दोनों में अच्छा खासा सीट है सिविल का। तो जो सिलेबस है जूनियर इंजीनियर का, वो SBTE का जो पेपर है उसका सॉल्यूशंस करवा रहे हैं, क्योंकि एक आइडिया लग सके कि SBTE जो है किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्स में पूछता है। हमने अब तक कई सारे सब्जेक्ट्स का क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया। आगे भी हम इसी तरीके से प्रोवाइड आप लोगों को करते रहेंगे। तो यहाँ पे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, 6 सेमेस्टर का 2025 का पेपर है। तो क्वेश्चन बोल रहा है प्लास्टिक्स क्या होता है? तो इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर। अगला सवाल है M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1:3:6। ये मिक्स रेशियो होता है। क्या होता है? मिक्स रेशियो। यानी इस रेशियो में हमें जो है मिक्स करना होता है कंक्रीट को, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको। हाउ मच SiO2 इज प्रेजेंट इन ग्लास विच इज ड्रॉन इनटू फाइबर्स? तो वो होता है 55%। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स मशीनरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर पंपिंग कंक्रीट टू हायर लेवल ड्यूरिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हायर लेवल पे कंक्रीट को पंप करने के लिए कौन सा मशीनरी का यूज करते हैं? तो कंक्रीट पंप्स का यूज करते हैं। अगला सवाल है द फिल इन द ब्लैंक्स रोलर आर कंसीडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले सॉइल कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। सैंड एंड क्ले का जो मिक्सचर होता है कॉम्पैक्टेड क्ले सॉइल में, तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन सा रोलर हम यूज करते हैं? तो सीप फुट रोलर। कौन सा? सीप फुट रोलर का यूज करते हैं। अगला सवाल है स्लम्प टेस्ट इज डन फॉर। स्लम्प टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि कंक्रीट का स्ट्रेंथ हम पता कर सकें। कंक्रीट जो बनकर तैयार हुआ उसका क्या स्ट्रेंथ होगा, उसको पता करने के लिए स्लम्प टेस्ट हम करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वर्केबिलिटी भी चेक करने के लिए। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि स्ट्रेंथ कैसे? तो वर्केबिलिटी अगर अच्छा होगा तो उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा। यानी एक तरीके से प्रोपोर्शनल जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला सवाल है प्लास्टिसाइजर्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं क्या? तो नहीं, ये गलत बात है। अगला सवाल है हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड इन कंक्रीट एज एडमिक्सचर। कितना होता है? तो 2%। कितना? 2%। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू लेवल द ग्राउंड एंड स्प्रेड द लूज मटेरियल। लूज मटेरियल को स्प्रेड करने के लिए और ग्राउंड को लेवल करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रेडर का। किसका यूज करते हैं? ग्रेडर का। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स इज रिटार्डर। फिल इन द ब्लैंक्स इज रिटार्डर। तो जिप्सम जो है वो क्या होता है? रिटार्डर होता है। जिप्सम क्या होता है? रिटार्डर होता है। अगला सवाल है हमारा 2025 का 6 सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट पेपर का। बोला जा रहा है FRP
FRP का मतलब क्या होता है? फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। अगला सवाल है वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल टिम्बर ओवर नेचुरल टिम्बर। नेचुरल टिम्बर के जगह पे आर्टिफिशियल टिम्बर का एक एडवांटेज कौन सा है? तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड साइज, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड साइज, साइज और स्ट्रेंथ जो है क्या होता है? यूनिफॉर्म हमारा होता है। अगला सवाल है द ट्रीम मेथड इज यूज्ड फॉर। ट्रीम मेथड यूज किया जाता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए, अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। अगला सवाल है टिपिकल ट्रांसपोर्टेशन टाइम फॉर आरएमसी शुड नॉट एक्सीड। कितना से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए? तो 90 मिनट से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है वायर मेश यूज्ड इन सॉइल रेनफोर्समेंट एक्ट एज। वायर मेश यूज्ड इन सॉइल रेनफोर्समेंट एक्ट एज, किस तरीके से एक्ट करता है? तो लोड ट्रांसफर एंड रिटेनिंग एलिमेंट, लोड ट्रांसफर एंड रिटेनिंग एलिमेंट। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर प्रीफैब्रिकेटेड मेंबर। कौन सा जो है एग्जांपल है लीनियर प्रीफैब्रिकेटेड मेंबर का? तो बीम, कौन सा ये है? बीम। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि टावर क्रेन आर कॉमनली फिक्स्ड, टावर क्रेन जो है कॉमनली फिक्स किया जाता है टू द ग्राउंड एंड आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड टू ग्रेट हाइट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। अगला सवाल है बुलडोजर्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर लेवलिंग एंड पुशिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉइल। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉइल को पुश करने और लेवल करने के लिए बुलडोजर का यूज करते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है नीडल वाइब्रेटर आर टाइपिकली यूज्ड फॉर। नीडल वाइब्रेटर जो है टाइपिकली यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? तो डीप कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इन कॉलम एंड बीम, डीप कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इन कॉलम एंड बीम्स। अगला सवाल है ग्राउटिंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर। ग्राउटिंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर filling voids and cracks with grout, filling voids and cracks with grout। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 2024 का हम पेपर लिए हैं, 6 सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट पेपर है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइबर्स दैट गिव्स द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट, जो फाइबर हाईएस्ट इंप्रूवमेंट देता है इन इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, तो वो होता है ग्लास फाइबर। कौन सा फाइबर होता है? ग्लास फाइबर। अगला सवाल है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इन प्री टेंशन कंक्रीट इज। प्री टेंशन कंक्रीट में जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका M40, M40। एंड इन पोस्ट टेंशन कंक्रीट, पोस्ट टेंशन में M30। अगला सवाल है जियोसिंथेटिक्स कैन बी यूज्ड फॉर सॉइल रेनफोर्समेंट इन कैनाल कंस्ट्रक्शन वर्क। जियोसिंथेटिक कैन बी यूज्ड फॉर सॉइल रेनफोर्समेंट इन कैनाल कंस्ट्रक्शन वर्क। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका जो है सही है। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ HDPE। HDPE का फुल फॉर्म, HDPE का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और PVC का, PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला सवाल है ट्रक्स कैन बी यूज टू कैरी फ्रेश कंक्रीट। Trucks can be used to carry fresh concrete over long distance। क्या ये बात सही है? तो नहीं, गलत है। अगला सवाल है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। द वाइब्रेटर विच इज यूज्ड इन कंक्रीटिंग ऑफ डीप बीम,
तो उसमें यूज करते हैं नीडल वाइब्रेटर। कौन सा वाइब्रेटर यूज करते हैं? नीडल वाइब्रेटर। अगला सवाल है मैच करना है मशीन और यूजेस का। तो बुलडोजर, बुलडोजर का हो जाएगा फॉर एक्सकैवेशन एंड डिगिंग, स्क्रैपर टू स्क्रैप एंड लेवल सरफेस, ग्रेडर टू परफॉर्म फाइन ग्रेडिंग। तो 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी, ये आपका करेक्ट मिलान हो जाएगा। अगला सवाल है द यूज ऑफ पीपीई, द यूज ऑफ पीपीई एट कंस्ट्रक्शन साइट इज मैंडेटरी। क्या जरूरी होता है? बिल्कुल, पीपीई जो है जरूरी होता है। अगला सवाल है कंक्रीट जनरली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। जो कंक्रीट यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वेयर रिजिड सरफेस नेसेसरी फॉर मशीन फाउंडेशन, लाइट लोड कैरियर व्हीकल एंड लाइट वेट क्रेन्स, तो वो होता है आपका ट्रीमिक्स कंक्रीट। वो क्या होता है? ट्रीमिक्स कंक्रीट होता है। कौन सा कंक्रीट होता है? ट्रीमिक्स कंक्रीट। अगला सवाल है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को जो है आपको चूज करना है। तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मस्ट बी कंसीडर्ड, यह स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है 2024 का ही पेपर है, ओल्ड सिलेबस 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट का। तो क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइबर्स और आर्टिफिशियल टिम्बर जो है कैन नॉट बी यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे यूज नहीं किया जाता है? भाई ये स्टेटमेंट गलत है, किया जाता है। तो कैन बी या टिम्बर्स कैन बी यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता तो ठीक था, नोट लगा दिया तो भाई फॉल्स हो गया। अगला सवाल है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इन प्री टेंशन एंड पोस्ट टेंशन कंक्रीट इज, तो M40 एंड M30। अगला सवाल है जियो सिंथेटिक कैन बी यूज्ड फॉर सॉइल रेनफोर्समेंट इन कैनाल कंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अगला सवाल है ट्रांजिट मिक्सचर ट्रांजिट मिक्सचर्स कैन बी यूज्ड टू कैरी फ्रेश कंक्रीट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। ट्रांजिट मिक्सचर जो है कैरी करता है फ्रेश कंक्रीट को लॉन्ग डिस्टेंस पे। अगला सवाल है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है। वाइब्रेटर विच इज यूज्ड इन कंक्रीटिंग ऑफ डीप बीम, तो नीडल वाइब्रेटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? नीडल वाइब्रेटर। अगला सवाल है मशीन और यूजेस बताना है। बुलडोजर फॉर एक्सकैवेशन यानी 1 का बी, एंड स्क्रैपर टू स्क्रैप एंड लेवल सरफेस यानी 2 का ए, तो ये करेक्ट मैचेज हो गया। अगला सवाल है यूज ऑफ पीपीई एट कंस्ट्रक्शन साइट इज मैंडेटरी, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को जो है चूज करना है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मस्ट बी कंसीडर्ड, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला सवाल है बेटोन हार्डनर। बेटोन हार्डनर इज ए हाई परफॉर्मेंस सिलिकेट। बेटोन हार्डनर जो है हाई परफॉर्मेंस सिलिकेट होता है, डेंसिफायर दैट इंक्रीज द हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस, हार्डनेस एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड रिड्यूज डस्टिंग ऑफ फ्लोर। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, यह स्टेटमेंट जो है आपका सही है। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये तमाम पॉइंट्स जो है आपको क्लियरली समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है या डाउट्स हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल उस पर जो है एक्शंस लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।